हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के पीवाईक्यूज कर रहे हैं जो यूजीसी नेट एग्जाम्स पॉलिटिकल साइंस में पूछे गए हैं। ये हमारे वीडियो का पार्ट 6 है। पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक की वीडियोज अपलोड की जा चुकी हैं, जिसको आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियोज उन सभी विद्यार्थियों को फायदेमंद करेगी जो पॉलिटिकल साइंस एग्जाम्स के किसी भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो आज का क्वेश्चन है वो है हेजेमनी रेफर्स टू। हेजेमनी किसको रेफर करती है? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, द कैपेसिटी ऑफ बुर्जुआजी टू डिस्प्लेस राइवल व्यूज एंड बिकम इफेक्ट द कॉमन सेंस ऑफ द एज, और मिलिट्री डोमिनेशन। तो इसमें जो हेजेमनी का तात्पर्य है वो कैपेसिटी ऑफ द बुर्जुआजी टू डिस्प्लेस राइवल व्यूज एंड बिकम इफेक्ट द कॉमन सेंस ऑफ एज। ये जो तो हेजेमनी को रेफर करता है। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हेजेमनी क्या है? हेजेमनी कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस का। इस ये रेफर करता है कोई भी पावर स्टेट्स है उसकी पावर को, या ग्रुप ऑफ स्टेट्स है कि वो इन्फ्लुएंस कर सके दूसरे स्टेट्स के बिहेवियर को। हेजेमनी कैसे अचीव की जाती है? हेजेमनी अचीव की जाती है थ्रू इकोनॉमिक, मिलिट्री और कल्चरल मीन्स के द्वारा। यानी ये तरीके हैं हेजेमनी इस्टेब्लिश करने के। तो इस क्वेश्चन में आपको जो हेजेमनी पूछा गया था वो रेफर करता है एबिलिटी ऑफ द बुर्जुआजी टू डिस्प्लेस राइवल व्यूज एंड बिकम द कॉमन सेंस ऑफ एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट एक और लिस्ट दो। इन लिस्टों को आपको मैच कराना है। लिस्ट एक में कोटेशंस दिए गए हैं, उनके स्टेटमेंट दिए गए हैं, और लिस्ट टू में थिंकर दिए हैं। तो देखते हैं पहला जो ऑप्शन है, पहला जो स्टेटमेंट है, बाइपोलैरिटी इज द मोस्ट स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो ये स्टेटमेंट है केनेथ वाल्ट्ज का। इंटरेस्ट इज डिफाइंड एज ए पावर। तो इंटरेस्ट को पावर के रूप में डिफाइन करते हैं, ये कौन कहता है? मार्गेनथाउ। स्टेट सीक्स टू मैक्सिमाइज देयर रिलेटिव पावर पोजीशन। ये स्टेट्समैन है जॉन मर्साइमर का। जस्टिस लॉ सोसाइटी हैव नो प्लेस आर सर्कमस्क्राइब्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये स्टेट्समैन है थ्यूडाइटिस का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए का 1 होगा, बी का सेकंड होगा, बी का थर्ड होगा। ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का 4। ये आपका, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर दिया गया है। अब आइए देख लेते हैं इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी नंबर होगा। केनेथ वाल्ट्ज जो है ये नियो रियलिस्ट थिंकर है, याद रखिएगा नियो रियलिस्ट थिंकर है। इनका मानना था कि जो बाइपोलैरिटी होती है ये मोस्ट स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है इसमें। हंस मैर्गनथाउ जो थे ये क्लास रियलिस्ट थिंकर हैं। इनका ये आर्ग्यू करते हैं जो स्टेट्स होता है वो हमेशा अपने पावर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, यानी स्टेट क्या है? मैक्सिमा पावर मैक्सिमाइजर है। जॉन मर्साइमर क्या है? नियो रियलिस्ट थिंकर है। इनका मानना है कि स्टेट एक्ट इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, यानी जो स्टेट होते हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करता है, फिर चाहे वो इंटरनेशनल लॉ या ना उसको वायलेट ही क्यों ना करें। थ्यूसिडाइडस जो है वो क्लासिकल रियलिस्ट हैं। हाँ, ये आर्ग्यू करते हैं जो स्टेट्स होते हैं वो हमेशा पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं, यानी स्ट्रगल फॉर पावर इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर के स्ट्रगल को वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया पार्टिसिपेट इन द पीस कीपिंग ऑपरेशन। जो पीस कीपिंग ऑपरेशन हैं उनमें किन कंट्रीज में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था? तो कोरिया में किया था, फर्स्ट बार किया था, सबसे पहला जो पार्टिसिपेशन किया था वो कोरिया में किया था। गाजा स्ट्रिप में भी किया है, साइप्रस में भी किया है और लेबनान में भी किया है। तो जिस इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन होगा, ए बी सी ऑल, है ना। आइए देख लेते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड पीस कीपिंग ऑपरेशन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। कोरिया, इंडिया सेंट मेडिकल यूनिट। कोरिया में क्या किया था? मेडिकल यूनिट भेजा था 1950 में, है ना। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इंडिया पार्टिसिपेट इन पीस कीपिंग ऑपरेशन, पहली बार ऑपरेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया था। गाजा स्ट्रिप में इंडिया जो है तो यहाँ पर ट्रूप भेजा था गाजा स्ट्रिप में एज ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन डिस इंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स के रूप में। साइप्रस में जो है तो साइप्रस में भी इंडिया ने ट्रूप भेजा था एज ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में।
ना, लेबनान में भी इंडिया ने अपना ट्रूप भेजा था एज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान के रूप में। इसके बारे में आप लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन विकिपीडिया में जाकर देख सकते हैं, इंडियन आर्मी यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस के आर्टिकल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में कौन सी विशेषताएं सही है, यानी कौन स्टेटमेंट सही है। द रोम स्टेच्यू इस्टेब्लिश द आईसीसी एज अ कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये सही है। ICC can exercise jurisdiction only when national court are unwilling or unable to investigate or prosecute, ये भी जो है तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। इट कैन नॉट प्रोसिक्यूट एक्ट ऑफ वार क्राइम्स, ये वार क्राइम में नहीं प्रोसिक्यूट करता, ये स्टेटमेंट गलत है। आईसीसी नॉट लोकेटेड इन हेग, ये भी स्टेटमेंट गलत है, आईसीसी जो है तो हेग नीदरलैंड में लोकेट करता है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी स्टेटमेंट सही है, तो आपका ऑप्शन ए जो है तो ए एंड बी ऑनली सही होगा। अब आइए देख लेते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो जो रोम स्टेच्यू था उसने एस्टेब्लिश किया था आईसीसी को, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, जो कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। और ये अपनी पावर को तभी एक्सरसाइज अपने जुरिस्डिक्शन को करता है जब नेशनल कोर्ट जो होता है अनविलिंग होता है या अनएबल होता है इन्वेस्टिगेट द प्रोसिक्यूट, यानी जो स्टेट नेशनल कोर्ट है वो नहीं चाहता कि इसको इन्वेस्टिगेट करे, तभी वो जो है तो रोम स्टेच्यू या आईसीसी जो है तो कार्य करता है। द आईसीसी कैन प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल फॉर जेनोसाइड, इंडिविजुअल को भी वो प्रोसिक्यूट कर सकता है यदि कोई भी इंडिविजुअल जो है तो जेनोसाइड करता है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करता है या वार क्राइम्स करता है। आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो लोकेट करता है द हेग नीदरलैंड में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ जस्ट एट बेलम, जस्ट एट बेलम का जो है तो प्रिंसिपल्स कौन सा नहीं है। जस्ट काज ये है, लेजिटिमेट अथॉरिटी ये भी उसका प्रिंसिपल्स है, प्रोपोर्शनैलिटी ये भी फीचर है। तो यहाँ ह्यूमैनिटी जो है तो आपका उसका फीचर नहीं है जस्ट एट बेलम का, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ह्यूमैनिटी होगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। तो ह्यूमैनिटी इज ए नॉट प्रिंसिपल ऑफ जस्ट एट बेलम। तो जस्ट एट बेलम के प्रिंसिपल्स क्या क्या है उसको देख लेते हैं। पहला है जस्ट कार, यानी जस्ट काज, यानी कोई भी वार होता है उसका एक जस्ट काज होना चाहिए। लेजिटिमेट अथॉरिटी, यानी जो वार होता है उस लेजिटिमेट अथॉरिटी केवल गवर्नमेंट होती है वार को डिक्लेयर करने के लिए। राइट इंटेंशन होना चाहिए, वार के पीछे हमेशा राइट इंटेंशन होना चाहिए। वार को हमेशा लास्ट रिजॉर्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये भी जस्ट बेलम का जो है तो प्रिंसिपल्स है। और प्रोपोर्शनैलिटी भी इसका प्रिंसिपल्स, तो ये 5 प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी जो है वो जस्ट इन बेलो के जो है तो प्रिंसिपल्स है। ठीक, याद रखिएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी रिक्वायर ऑल पार्टीज टू कॉन्फ्लिक्ट टेक अ फिजिबल मेजर टू मिनिमाइज हार्म टू सिविलियन एंड सिविलियन ऑब्जेक्ट्स, यानी प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी क्या होता है कि जो सिविलियंस है उनको मिनिमम हार्म हो या जो सिविलियंस के ऑब्जेक्ट है उनको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द कोड बिलो, यानी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच कराना है। लिस्ट 1 में कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में उस कॉन्सेप्ट को किसने दिया है उसके बारे में दिया हुआ है। तो जो सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स ये कॉन्सेप्ट दिया था बैरी बुजान ने। कॉमन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया था पाल्म रिपोर्ट 1992 में। सिक्योरिटी कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया था कार्ल ड्यूश के द्वारा। और सिक्योरिटी रिजीम का ये जो कॉन्सेप्ट है ये रॉबर्ट जेरविस के द्वारा दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, डी नंबर ऑप्शन आपका जो होता है यहाँ पर करेक्ट होगा। तो आइए देख लेते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन। जो करेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर होगा। सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट दिया था वेरी बुजान ने। कॉमन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आया था पाल्म रिपोर्ट 1992 में। सिक्योरिटी कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट कार्ल ड्यूश ने और सिक्योरिटी रिजीम का कॉन्सेप्ट रॉबर्ट जेरविस ने दिया। नेक्स्ट है एक कोटेशन है, बताना है आपको ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। द कॉम्बिनेशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड मार्केट हैड ड्रॉन अ फिनिशिंग लाइन इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि लिबरल डेमोक्रेसी और मार्केट ने मिलके हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट ऑफ सोशल डेवलपमेंट का फिनिशिंग लाइन बनाया है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था फ्रांसिस फुकुयामा ने। तो आइए देख लेते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका फ्रांसिस फुकुयामा ने। ये इनकी जो मोस्ट फेमस बुक है 1992 में लिखी गई थी, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन।
ये फुकुयामा इसमें आर्ग्यू करते हैं जो सोवियत यूनियन का कोलैप्स है वो एंड ऑफ हिस्ट्री को मार्क करता है। उनका कहना है कि जो कंटेस्टेड आइडियोलॉजी थी वो खत्म हो गई है, और साथ ही साथ ये कहते हैं कि द लिबरल डेमोक्रेसी वुड बिकम द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड, यानी जो लिबरल डेमोक्रेसी होगी वो पूरे विश्व में अब डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में कार्य करेगी। इसी में ही आर्ग्यू करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड मार्केट हैड ड्रॉन द फिनिशिंग लाइन इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल और सोशल डेवलपमेंट में लिबरल डेमोक्रेसी और मार्केट ने मिलकर फिनिशिंग लाइन को ड्रॉ किया है। अदर जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। जो हटिंगटन है, सैमुअल पी हटिंगटन, वो जाने जाते हैं द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बुक के लिए। बार्बर हैं, इनकी जो थ्योरी है जिहाद वर्सेस मैगवर्ल्ड, इसके लिए जाने जाते हैं। और अलेक्जेंडर जो वेंट है वो अपनी थ्योरी सोशल कंस्ट्रक्टिज्म के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वीपन्स, किस प्रकार के वीपन से जो है तो ये कॉन्सेप्ट रिलेट करता है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, तो ये आपका न्यूक्लियर वीपन से संबंधित है। आइए देख लेते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो करेक्ट आंसर होगा न्यूक्लियर वीपन। तो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस जो है तो ये मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, ये सीख करता है कि कोई भी जो स्टेट्स है वो अपना मिनिमम जो है तो न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर वीपन रखे अपने पास, ताकि जो है तो कोई भी कंट्री उस पर अटैक ना कर सके। ये बेस्ड होता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिंसिपल्स है, डॉक्ट्रिन जो ये डॉक्ट्रिन है म्यूचुअल अशार्ट डिस्ट्रक्शन प्रिंसिपल्स पर आधारित होते हैं, यानी कि अगर हम किसी कंट्री पे अटैक करेंगे तो वो हमें भी उतना ही नुकसान पहुंचा देंगे, इसलिए जो तो मिनिमम डिटरेंस क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस का कॉन्सेप्ट आया है यहाँ से। अब क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस जो कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन है, इसको सबसे पहले डेवलप किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा 1950s में, और उसको बाद में कई अन्य कंट्रीज ने अडॉप्ट किया जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और चाइना भी इंक्लूडेड है। तो धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आपको इस तरह की आने वाली वीडियोज हैं पीवाईक्यूज का एनालिसिस है यूजीसी नेट के, वो आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।